हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में भी अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on axis of ring located at a distance of small x from its centers। तो अपने एक रिंग है, तो अपने रिंग वायर होता है, एक वायर है जिसकी लेंथ अपने पास कितनी है, कैपिटल एल है। जब उसको एल वायर को रिंग के रूप में अपने बैंड कर देंगे तो एल लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी रेडियस में। तो वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको अपने मान के चलेंगे लैम्डा। तो अपने स्टूडेंट्स ये रिंग गिवन है अपने पास, ये आपको रिंग गिवन है और इसकी रेडियस है अपने पास कैपिटल आर, सेंटर ओ। यहाँ से अपने एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जिस पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। और ये यूनिफॉर्मली अपने पास क्या है, रिंग चार्ज्ड है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए अपने इस पे टू स्मॉल पार्ट लेते हैं। इस स्मॉल पार्ट पे चार्ज है डी क्यू और इसकी लेंथ है अपने पास डी एल। एक यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू और डी एल। इस स्मॉल पार्ट के कारण इस पी पे इंटेंसिटी निकालेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए और इस स्मॉल पार्ट का नाम है बी। तो स्मॉल पार्ट है तो इसकी इंटेंसिटी को डिनोट कर देंगे डी से। यहाँ पे भी चार्ज प्लस है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो इसको भी दे देंगे अपने पास डी ई। ये सेम अपने पास पार्ट लिए हैं टॉप और बॉटम पे, तो एंगल अपने पास क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। इस साइड के एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेंगे, थीटा रहेंगे। अब अपने पास जो ये रिंग है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है अपने पास, लैम्डा है। तो लैम्डा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर। लैम्डा क्या होता है आपके पास, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से अगर अपने डी क्यू चार्ज निकालें तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा डी एल। एक तो अपने पास ये इक्वेशन बना सकते हैं, एक अपने लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू की जगह टोटल चार्ज आपके पास कितना है क्यू, और टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, कैपिटल एल है वायर की। अब ये कैपिटल एल लेंथ है उसको आपने बैंड करके एक रिंग बना दी, तो कैपिटल एल लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 पाई आर में। यानी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, लैम्डा 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने यहाँ से इंटेंसिटी निकालते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस अपने पास क्या होगी, सेम होगी, तो इसको ले लेते हैं स्मॉल आर। तो डी की वैल्यू निकालोगे, डी ई इंटेंसिटी, तो अपने पास फॉर्मूला होता है के क्यू बाई, यानी ए पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, के क्यू बाई अपने पास क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू की जगह यहाँ पर अपने पास चार्ज कितना है, डी क्यू, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें ए टू पी, डायरेक्शन अलोंग ए पी। सिमिलरली डी ई बी निकालें बी से, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग, सेकंड की डायरेक्शन आ रही है बी टू पी, बी पी। तो यहां पर अपने पास हियर डी ई ए इक्वल टू डी ई बी। दोनों इंटेंसिटियां मैग्नीट्यूड में क्या आ रही हैं अपने पास, सेम आ रही हैं।
डी ई और डी, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण अपने इन इंटेंसिटियों के कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट बनाओगे तो ये कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन थीटा। ऐसे ये कंपोनेंट डी ई कोस थीटा और ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। साइन थीटा के कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कोस थीटा के कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड में आपके पास सेम है पर बट डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, डी ई कोस थीटा, यानी इनका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। बट स्टूडेंट आपको ये नहीं करना 2d कोस थीटा। देखिए अपनी रिंग सिमेट्रिकल है, एक्सिस ओ सी, जितने आपके पास अपर पार्ट में स्मॉल पार्ट लोगे उतने अपने पास लोअर पार्ट में स्मॉल पार्ट आएंगे। तो अपर पार्ट में जैसे ये स्मॉल पार्ट लेंगे डी ई, ये स्मॉल पार्ट लेंगे डी, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, स्मॉल पार्ट है। तो जितने अब क्योंकि हाफ जितने यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 50 स्मॉल पार्ट लोगे तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 50 स्मॉल पार्ट बनेंगे, जिसके कारण ये इंटेंसिटी साइन वाले इनके कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और कोस वाले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसलिए अपने क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिटरमाइन करें एट पॉइंट पी। तो आप कोई भी एक कंपोनेंट डी कोस थीटा लो और उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो अपने यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ई इक्वल टू डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा। डी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, कितनी है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू है अपने पास के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा। और डी क्यू की वैल्यू अगर अपने देखें तो डी क्यू अपने पास कितना है, लैम्डा डी एल, तो ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल में कोस थीटा निकालें, इन ट्राइंगल्स पी ओ ए, इन ट्राइंगल पी ओ ए, पी ओ में अगर आप कोस थीटा निकालते हैं तो कोस थीटा एक्स बाई आर, एक्स बाई क्या निकल जाएगा, आर। अब ये डाटा पुट कर देते हैं x बाई आर यहाँ पे, तो अपने पास E इक्वल टू के लैम्डा डी एल एक्स अपॉन आर क्यूब, या स्टेप के बाद यहाँ पे लिखते हैं E इक्वल टू के लैम्डा एक्स को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, dl। अब ये अपने पास स्मॉल पार्ट है dl, पूरे रिंग के कारण निकालें तो dl की जगह रिंग की लेंथ अपने पास कितनी है, 2 पाई r है। तो E इक्वल टू अगर बात करें के लैम्डा एक्स बाई आर क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 पाई r। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, के लैम्डा एक्स 2 पाई r इंटू अपने पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब अपने यहाँ से अगर देखें 2 पाई आर इंटू लैम्डा, 2 पाई आर इंटू लैम्डा किसके इक्वल है, के की। तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर ये किसके इक्वल है, के की। तो E इक्वल टू के और इसकी क्या जाएगा, Q एक्स अपॉन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर क्यूब। अब अपने यहाँ से इस वाले ट्राइंगल की ज्योमेट्री से एक्स आर क्यूब की वैल्यू रिप्लेस करें, तो आर क्यूब की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करोगे तो देखिए इसमें पाइथागोरस लगाएं, आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, तो आर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा,
आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये डाटा यहाँ पे पुट कीजिए, ई इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, डिटरमाइन हो जाएगी। अब अपने को रिजल्ट करना है फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। एक्स की वैल्यू आर से क्या है, ग्रेटर है, तो अपने आर को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ से कंडीशन लगाएं, इफ एक्स ग्रेटर देन आर देन, तो क्या बनेगा, ई इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर 0 हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, तो ई के क्यू बाई क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर। तो अगर इस रिजल्ट से कंपैरिजन करें तो इंटेंसिटी आएगी आपके पास के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अपने पास क्या है, एक रिंग दी हुई है, रिंग के एक्सेस पी पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो अपने यहाँ पे टॉप और बॉटम पे 2 स्मॉल पार्ट लेते हैं। स्मॉल पार्ट के कारण इंटेंसिटी रख रहे हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी है, डी एल है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग की कितनी ले रखी है अपनों ने, लैम्डा ली हुई है। तो यहाँ से जो प्लस चार्ज है, प्लस से डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इस वाले प्लस से क्या होगी, आउटवर्ड। तो जो मैंने इंटेंसिटी निकाली है, इंटेंसिटी फॉर्मूला के क्यू यानी के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर, के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो इन इंटेंसिटियों के मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है, सेम है, बट इनके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसलिए अपने इन इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कंपोनेंट में रिवॉल्व किया। कंपोनेंट में रिवॉल्व करेंगे तो साइन के जो कंपोनेंट्स हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट्स के कारण क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और कोस वाले क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे। तो अपने स्टूडेंट्स जितने इसके अंदर अपर हाफ पार्ट हैं और लोअर हाफ पार्ट के अंदर जितने स्मॉल पार्टिकल बनेंगे, इन सब के कारण साइन के जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल होंगे और कोस वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अपने क्या करते हैं, डी कोस थीटा का टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए डी कोस थीटा का मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। ये मैंने आपको समझा दिया है। लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, लैम्डा डी एल, या अपने लैम्डा फुल चार्ज के लिए लिखें तो क्यू बाई टोटल लेंथ कितनी है, एल, और एल किस में कन्वर्ट हो गई, 2 पाई आर में। तो अपने यहाँ से डी की वैल्यू रिप्लेस की, ट्राइंगल की ज्योमेट्री से अपनों ने कोस थीटा की वैल्यू निकाली एक्स बाई आर, तो ये डाटा यहाँ पे पुट कर दिया, और लैम्डा डी एल, डी क्यू की जगह रखा लैम्डा डी एल्स। अब जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया, और डी एल, ये डी एल स्मॉल पार्ट है, फुल के लिए करेंगे रिंग के लिए, तो डी एल की जगह इंटीग्रेशन हटेगा तो 2 पाई आर आएगा। अब 2 पाई आर इंटू लैम्डा, 2 पाई आर इंटू लैम्डा किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ पे क्यू रिप्लेस कर दिया, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आर क्यूब की यहाँ से अपनों ने वैल्यू निकाली है, जैसे अपने डेरिवेशन में निकालते हैं, ये वैल्यू आएगी अपने पास। फिर कंडीशन लगाई अपनों ने, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, एक्स ग्रेटर देन आर सी। तो आर को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, आर स्क्वेयर की वैल्यू 0 हो गई, तो आर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक्स क्यूब बनेगा, एक एक्स कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ई इक्वल टू के क्यू बाई। स्टूडेंट अपने पास एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस अपने पास कितनी है, 0.1 मीटर। सेंटर इसका अपने पास O, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर्स। तो अपने को इस इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो डिटरमाइन करना है। अब अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी इस वायर पे जो चार्ज है प्लस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, QE। अब Q की जगह अपने पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसको लिखेंगे EE। तो फोर्स यानी फोर्स इस पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE
या इसको लिखा जा सकता है ई ई या ई ई। लीनियर चार्ज से आर डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन की थी गाउस लॉ से 2k लैम्डा बाई आर आया था अपने पास इसका रिजल्ट। तो टोटल ये फोर्स कितना आ गया 2e लैम्डा बाई आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फोर्स है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब उसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल के क्या होगा इक्वल होगा। तो अपने नाव इसको लिख सकते हैं mv² बाई आर इक्वल टू 2e लैम्डा बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट होगा, v² इक्वल टू 2e लैम्डा अपॉन m। तो v इक्वल टू 2e लैम्डा बाई m का रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे डाटा पुट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू के की वैल्यू अपने पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा आपको दे रखा है 10⁻6 अपॉन m। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। पावर को इक्वेट करेंगे 10⁻19 और 10⁻6, तो 10⁻25 और 10⁻30 प्लस 30, तो 10 की पावर कितनी बचेगी 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर यहाँ से बच जाएगी 15 प्लस की इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 9 अपॉन 9.1। इसको लिख देंगे 10⁻1 इंटू 10⁻14। अब इसको रूट से बाहर लेंगे तो 10⁻14 को रूट से बाहर लोगे तो 10 की पावर अपने पास कितना जाएगा 7, और इसको मल्टीप्लाई करके जब आप रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.625 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लीनियर वायर थी आपके पास, इसके अराउंड में जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा 5.625 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो अपनों ने कुछ नहीं किया, इससे आर डिस्टेंस पे अपनों ने फोर्स निकाला इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और उस फोर्स को अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या किया है इक्वल करके और डाटा पुट करके अपने आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट अपने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए गिवन है। तो अपने पास 10 सेंटीमीटर का कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पर इक्वल रूप से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी रेडियस है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो अपने 3 पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है आपको सेंटर पे, इस पॉइंट पे। ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है आपको 5 सेंटीमीटर पे, ये अपने इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है आपको 10 सेंटीमीटर पे, ये इसका थर्ड पार्ट 10 सेंटीमीटर। और फोर्थ अपने को डिटरमाइन करनी है 15 सेंटीमीटर पे, ये इसका 4 पार्ट्स है। तो अपनी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले अपने निकाले थे। फर्स्ट ई आउट आपने फॉर्मूला निकाला KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेकेंड ई सरफेस पे अपनों ने डिटरमाइन किया KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और थर्ड ई इन जो फॉर्मूला निकाला था 0। और फोर्थ ई सेंटर पे जो फॉर्मूला निकाला वो अपने पास कितना मिला था 0 मिला था। तो स्टूडेंट अपनी फर्स्ट पार्ट इसने पूछ रखा है सेंटर पे। तो सेंटर पे जब अपने इंटेंसिटी निकालेंगी
पार्ट नंबर फर्स्ट एट सेंटर, सेंटर पे निकालोगे तो E इक्वल टू क्या आएगी 0। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है अपने पास सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकालें तो भी अपने पास इंटेंसिटी कितनी आएगी 0, क्योंकि ये भी स्फीयर के इनसाइड का पॉइंट है। तो स्फीयर के इनसाइड में ऑल पॉइंट्स जितने भी होंगे सब पे इंटेंसिटी क्या रहेंगी 0, क्योंकि चार्ज अपने पास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे। थर्ड पॉइंट की बात करें, एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो E सरफेस KQ/R², क्योंकि अपनी 10 सेंटीमीटर कहाँ पर पॉइंट है सरफेस पे। K की वैल्यू स्टूडेंट 9 × 10⁹, Q आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम्स, तो यानी 1 × 10⁻⁻6, R अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² का स्क्वायर यानी R² करेंगे तो 9 × 10⁹ × 10⁻⁻6, 9 और ये बचेगा 10⁻⁻6 या 10⁻⁻4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 100। अपोन वाले को सोल्व करेंगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी आपके पास -2, और -2 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी +2, तो 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी 5, तो 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो अपने पास सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब अपने निकालते हैं 4 नंबर पॉइंट इसका, एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो E आउट निकालेंगे KQ/R², तो 9 × 10⁹ × 10⁻⁻6 अपॉन 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो अपने पास इसको सोल्व करें, 9 × 10⁹, तो यहाँ से बचेगा 10⁻³ अपॉन 15 × 15 × 10⁻⁻4, तो ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी +4, तो 7, तो 9 × 100 × 10⁵ अपॉन 15 × 15, इसको कैंसिल आउट करेंगे, फाइव पे हो जाएगा ये 4 पे हो जाएगा, तो 4 × 10⁵ E आउट न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से स्टूडेंट अपने कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, सेंटर पर अपने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। 4 है स्टूडेंट अपने पास, 4 में दिया हुआ है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो अपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस है अपने पास कैपिटल R, इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके वॉल्यूम में इक्वल रूप से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये नॉन कंडक्टिंग, इसके लिए अपनों ने फॉर्मूले निकाले थे। फर्स्ट आपने फॉर्मूला निकाला E आउट KQ/r², सेकेंड फॉर्मूला अपनी E सरफेस पे निकाला था KQ/R², थर्ड फॉर्मूला E इन निकाला था अपनों ने इसके लिए
k³ इंटू r। और फोर्थ फॉर्मूला ई सेंटर अपनों ने निकाला था इसके लिए, तो r की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ पे तो सेंटर पे कितनी निकली थी 0। तो अपने पास P पॉइंट सेंटर पे, अपने पास P पॉइंट इनसाइड में है, P पॉइंट सरफेस पे है और P पॉइंट आपके पास आउटसाइड में है। ये सारी अपने डिफरेंट सारी पोजीशन है जिस पर अपनी इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो अपने फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पे निकालेंगे एट सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर पे निकालेंगे तो आपके पास ई इन का फॉर्मूला है अपने पास k³ इंटू r। तो ई सेंटर पे इक्वल टू k³ इंटू 0, क्योंकि r कितना हो जाएगा 0, तो ई सेंटर कितना बन जाएगा अपने पास 0 बन जाएगा। सेकंड है अपने पास 8 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, यानी पॉइंट यहाँ पर अपने पास ये डिस्टेंस आपको है 8 सेंटीमीटर। तो ई इन इक्वल टू k³ इंटू r। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपने को गिवन है 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 इंटू 10⁻⁻6। आर डिस्टेंस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन आर, उसकी रेडियस स्फीयर की अपने पास कितनी है, आपको रेडियस दे रखी है ए नॉन कंडक्टिंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। तो अपने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा अपने पास। सेकेंड, थर्ड पार्ट अपने को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब सरफेस पे पूछ रखा है इसने, तो सरफेस पे निकालेंगे तो ई सरफेस, इसका फॉर्मूला होता है k³/r²। तो 9 इंटू 10⁹ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यानी सरफेस पे अपनों ने फॉर्मूला लिखा था k³/r²। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू मिलेगी 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर्स। तो अपने पास ये इंटेंसिटी कहाँ पर निकली है, सरफेस पे। सेकंड, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड 20 सेंटीमीटर एट द सेंटर। अब अपने को 20 पे पूछा है, 20 पे निकालेंगे तो इसका मतलब ई आउट, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ई आउट निकालेंगे तो k³/r²। 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर, 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 10⁵ इंटू 1.12 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये इंटेंसिटी अपने पास कहाँ से मिल जाएगी, आउट की। ये कहाँ पर है, सरफेस, ये कहाँ पे है, इन, और सेंटर पे अपने पास कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, दोनों स्फीयर के लिए इंटेंसिटी सेंटर पर कितनी मिलती है, 0। स्टूडेंट अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज इक्वल रूप से इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डायमीटर इसका दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो 10/2 5 सेंटीमीटर। तो कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है अपने पास 5 सेंटीमीटर, सेंटर है O। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी गिवन है ई सरफेस पे 5 इंटू 10⁵, और अपने को सेंटर से
25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे फोर्स चाहिए और फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए कौन सी पोजीशन की, आउट की। तो ये निकालने के लिए स्टूडेंट अपने फॉर्मूला जानते हैं ई सरफेस का। ई सरफेस का फॉर्मूला होता है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ई आउट का फॉर्मूला है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने डिवाइड कर दें इक्वेशनों को। तो ई आउट का चाहिए आपको, तो ई आउट बाई ई सरफेस इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई KQ। KQ से KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। या ई आउट इक्वल टू लिख सकते हैं अपने ई सरफेस इंटू R बाई R का स्क्वायर। सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 की पावर 5 R। रेडियस इसकी 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r 25 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 अपॉन, यह आ जाएगा अपने पास 25 इंटू 25। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने इसको लिख सकते हैं 10/2 इंटू 10 की पावर 4, 10/5। तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। 2 इंटू 10 की पावर 4 पर वोल्ट में, ये वोल्ट पर मीटर। ये स्टूडेंट अपने निकालिए आउटसाइड में यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्स निकालें F इक्वल टू क्यू ई आउट। क्यू नॉट आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6। क्योंकि ये माइक्रो कुलाम में गिवन है तो अपने इसको कुलाम में चेंज करेंगे। और आउट पर इंटेंसिटी आपने निकाली है 2 इंटू 10 की पावर 4। तो अपने पास 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 की पावर 10 4 और ये 10 की पावर कितनी हो गई 5 इंटू 10 की पावर -6 और 2, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -8। तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन्स। तो इस तरह से अपने फोर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।